बात करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2025 में ग्रुप फर्स्ट पहले दें या ग्रुप सेकंड। देखिए मैं बहुत लॉजिकली आपको समझाऊंगी कि ग्रुप 1 पहले देना चाहिए सेकंड। मेन चीज ये है कि जब तक आपको उसका रीजन नहीं पता होगा कि ग्रुप 1 पहले क्यों दे, तब तक आप ये लगेगा कि पता नहीं ग्रुप 2 दें या 1 दे। तो समझते हैं जरा। सबसे पहली चीज ये है कि जब भी कभी कोई कंपनी चलानी होती है तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फंड्स रेज करती है। उसी के साथ साथ फंड वो तब रेज करती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगी तो फंड कैसे रेज करेगी। तो सिंपल सी बात आप जरा समझिए, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में कंपनी बनानी सिखाई जाएगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी सिखाई जाएगी, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस चाहिए, उसी के लिए कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है, कंपनी के ऊपर और कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ग्रुप 2 के अंदर वो कंपनी को फंडिंग सिखाते हैं कि फंड कहां से रेज करना है, कौन कौन से प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं, कंपनी की लिस्टिंग कैसे करानी है। देखिए लिस्टिंग कंपनी की तभी होती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। अगर आप ग्रुप 2 पहले पढ़ रहे हो इसका मतलब आप पहले कंपनी की लिस्टिंग करा रहे हो फिर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो। जब तक आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं पता होगा, कंपनी के बेसिक प्रोविजंस नहीं पता होंगे, तो आप उसकी लिस्टिंग कैसे कराओगे। तो मेन चीज यही है। तो पहले आपको समझना होगा कि कंपनी है क्या, कंपनी चलती कैसे है, कंपनी के ऊपर कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, कंपनी के ऊपर मल्टीपल लॉस कौन से अप्लाई होते हैं, जो कि हमारे जीआईजीएल के पेपर में है। बेसिक कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस के अंदर है, कंपनी में मैनेजमेंट कैसे चलता है, उसी के साथ कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है। पहले आप ये सब चीजें समझोगे, फिर ग्रुप 2 के अंदर उसी कंपनी के लिए फंड्स कैसे अरेंज करना है, कहां से अरेंज करना है, क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का पार्ट होता है कंप्लायंस ऑफिसर का, क्या क्या कंप्लायंस करने हैं, इकोनॉमिक लॉस कौन कौन से लागू होंगे। तो मेरे हिसाब से आप पहले ग्रुप 1 प्रिपेयर करिए, उसके बाद ग्रुप 2 प्रिपेयर करिए, कुछ इस तरीके से। क्योंकि अगर आप सीधा लिस्टिंग समझोगे और आपको इनकॉर्पोरेशन नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। इंस्टीट्यूट ने भी जो सिलेबस डिजाइन किया है उसके पीछे भी लॉजिक है, इसीलिए पहले ग्रुप 1 है फिर ग्रुप 2 है। जो पेपर के डिजाइन किए जाते हैं वो लॉजिकली डिजाइन होते हैं। आप सीधा पहले टैक्सेशन पढ़ोगे फिर आप सीएमएसएल या एसएलसीएम पढ़ोगे तो वो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो मेन कोर एरिया है वो कंपनी लॉ है, क्योंकि कंपनी लॉ से बाकी सारी चीजें कनेक्टेड है। कॉर्पोरेट लॉस में आपकी एक्सपर्टाइजेशन है, आपको कॉर्पोरेट लॉस में टैक्सेशन के प्रोविजंस करने हैं, आपको कॉर्पोरेट लॉस की ही अकाउंटिंग करनी है, आपको कॉर्पोरेट लॉस के ही आपको कॉर्पोरेट के ही कंप्लायंसेस करने हैं। तो इसीलिए जब तक आपको कंपनी नहीं पता होगा तो उसके टैक्सेशन या उसकी अकाउंटिंग या उसका फाइनेंस या उसकी लिस्टिंग बहुत बाद का कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिसाब से पहले आप जो है ना ग्रुप 1 प्रिपेयर करें, फिर ग्रुप 2 या फिर बोथ ग्रुप। वो भी एक अच्छा सिमेट्री बनती है, उसमें भी आपको सेट ऑफ मिलता है, उसमें आपके रैंक के चांसेस होते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है गो फॉर बोथ ग्रुप, अदरवाइज फर्स्ट ग्रुप 1 देन ग्रुप 2, आगे आपकी मर्जी आपको कैसे करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। सीएस एग्जीक्यूटिव के हमारे यहाँ फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट है और बहुत ही रीजनेबल चार्जेस, मतलब ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल ही नहीं है। 3999 से आप एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पढ़ सकते हो। ग्रुप 1 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है अपडेटेड, उसी के साथ फेस टू फेस लाइव क्लास ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मल्टीपल लेक्चर्स है, पहले आप उन्हें देखिए, समझिए, पढ़िए, परखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप ज्वाइन करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।